अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे यूपी टेट की परीक्षाएं 4 जुलाई को होने वाली हैं। उसके बाद आप लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैं सुपर टेट का सिलेबस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से उस हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और सुपर टेट की तैयारी करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर टॉपिक को डीपली बताऊंगी। ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया है और आपको कितना इसमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ से ये मैं डाउनलोड की हूँ, देख सकते हैं आप। ओरिजिनल है, ये कोई फेक नहीं है। और सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु, इसमें क्या क्या है सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले तो अवधि देख लेते हैं, कितने टाइम की परीक्षा होगी। तो 150 मिनट कह सकते हैं, 2.5 घंटे। प्रश्नों की संख्या होंगी 150। इसमें एक प्रश्न एक उत्तर, मतलब 4 विकल्प दिए जाएंगे, बहुविकल्पी होगा। उसका प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो आप समझ सकते हैं ये परीक्षा कैसे होने वाली है, बहुविकल्पी होने वाली है। नेक्स्ट अब विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पर भाषा में क्या क्या दिया गया है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं हैं आपके पास। इन भाषाओं की आपको बहुत ही अच्छे से पकड़ बनानी है। ये भाषाएं आपके नंबरों और लोगों से नंबर और ज़्यादा ला सकती हैं, इसलिए भाषा पे अच्छी से पकड़ बनाएंगे हम लोग, अच्छे से तैयारी करेंगे। विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये सब्जेक्ट इतने आपके 12 मतलब 12th तक के सब्जेक्ट स्तर तक का पूछा जाएगा। इसको आपको 12th की किताबें, सामाजिक अध्ययन 12th तक का अच्छे से आपको पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन, गणित भी आपको 12th तक स्तर तक की आनी चाहिए। अंग्रेजी, ये सारी चीज़ें आपको 12th स्तर तक की पढ़नी है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये कहाँ तक पूछा है, डीएलएड स्तर तक पूछा जाएगा। देख सकते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक, आप डीएलएड तक इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग यूपी टेट में ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको 1-1.5 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप चलते हैं, हम लोग अब भाषा देखते हैं। भाषा में व्याकरण, मतलब हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तीनों का व्याकरण आपको अच्छे से पढ़ना है। हर टॉपिक को डीपली देखना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। और आप पढ़े गद्यांश पद्यांश भी आएंगे, और इंग्लिश में भी आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान। ये नंबर कितने हैं, 40 नंबर का आएगा। तो अगर आप इन तीनों पर अच्छे से पकड़ बना लेंगे तो ये 40 में से आप कम से कम 35 नंबर का तो कर ही सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन आपको आता है गलत, उसका गोला फिल हो जाता है, इसलिए भी नंबर कट हो जाता है। इसलिए मैं 35 मानकर चलती हूँ। इसमें आपको 35 तो लाना ही लाना है, ये सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब विज्ञान में देखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्थाएं। विज्ञान 10 नंबर की है। इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं आप इसमें तीनों चीज़ें हैं, रासायनिक विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी और जीव विज्ञान भी, और 10 नंबर का आने वाला है। तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और यूपी टेट में साइंस इसके पास है, वो 6 to 8 वाला पेपर देगा, वो तो साइंस पढ़ेगा, लेकिन 1 to 5 वाला देगा, उसको साइंस पढ़ना नहीं है। तो वो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है गणित। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे और सिंपल, मतलब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि गणितीय संक्रियाएं 8 तक होता है, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ये होते हैं, आप आराम से कर पाएंगे।
लेकिन एक एक नियम भी आप कर लेंगे, गुणनखंड भी कर लेंगे। लेकिन और बचे हुए चैप्टर, ये थोड़े चैप्टर लेंदी हैं, इनको आपको अच्छे से फार्मूला भी याद करना पड़ेगा और इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब देखते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और भारतीय संविधान, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, अर्थव्यवस्था, चुनौतियाँ, हमारी संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा समूह। ये भी 10 नंबर का है, ये 20 नंबर का गणित का टॉपिक है। देख सकते हैं आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चन 20 आने हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस और उसको बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण कौशल, शिक्षण की विधियाँ, कौशल, शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक जीवन के नवीन प्रयास, ये सारी डीएलएड में जो टॉपिक हैं। शैक्षिक मूल्यांकन, मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षणिक प्रबंधन, प्रशासन। अगर कहा जाए तो सबसे सरल है तो शिक्षण कौशल, सबसे सरल बाल मनोविज्ञान, ये और शिक्षण जीवन कौशल, ये तीनों भी 30 नंबर के हैं। और अगर आप हिंदी और भाषा वाला और ये मनोविज्ञान वाला, ये तीनों को अगर कवर लेते हैं तो आप अच्छे से 65 से 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 33, 60, 55 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। अब शिक्षण कौशल मनोविज्ञान में टॉपिक कौन से? व्यक्तित्व भिन्नता, बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण सृजन करने के सीखने सिद्धांत, शिक्षा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों की विशेष व्यवस्था। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का। ये दोनों मिलाकर आप टॉपिक यूपी टेट में सारे पढ़े हैं, हम पता है मतलब मैंने भी यूपी टेट दिया है, तो मेरे 114 नंबर आए थे, 21 वाला मैंने दिया है, इसलिए मैंने इस बार नहीं भरी थी। और आपको इन टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, यूपी टेट में रिवीजन करना है, जिससे आपको सुपर टेट में आज आपको आसानी हो जाएगी, आपको इतना रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। अब इसमें क्या, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, पुरुष, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, ये भी 30 नंबर का है। तो आपको लोगों को करंट अफेयर्स, संस्कृति एवं कला बहुत अच्छे से देखनी है, खेलकूद वगैरह, पुरस्कार, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। व्यक्तित्व के कहा गया है, रचनाएं कहा गया है, तो इनसे ही क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये सिर्फ रीजनिंग, तार्किक ज्ञान, ये 5 नंबर का है। इसको आप बस थोड़ा थोड़ा भी देख सकते हैं, जो टॉपिक हैं उनको, तो आपका आराम से हो जाएगा। इसमें 5 नंबर का है तो इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। 5 में से 3 तो हर कोई, 3 या 2 तो हर कोई कर ही लेगा, और जिनका अच्छे से रोज़ डेली प्रैक्टिस करते हैं उनका तो 5 में से 5 हो ही जाना है। तो जो कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप उनसे कम नहीं हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सूचना तकनीकी कंप्यूटर, ये हम लोगों को डीएलएड में था। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र, सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी, डिजिटल सामग्री, शिक्षण सामग्री उपयोग की जानकारी, ये 5 नंबर। कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 नंबर की है। ये दोनों ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बाकी सब में आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जीवन कौशल, व्यावसायिक आचरण, नीति, प्रेरणा, भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, संवैधानिक, मानवीय मूल्य, दंड, पुरस्कार, व्यवस्था एवं प्रभावी प्रयोग, 10 नंबर का है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ जीवन कौशल। मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल कितने नंबर का हो जाएगा? 30 नंबर का। तो आप 30 में से 25 क्वेश्चन कर ही लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने अच्छे से यूपी टेट की तैयारी की है और सुपर टेट में इनको रिवीजन अच्छे से किया है तो आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान, 30 नंबर का है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स डेली आप पढ़ते रहते हैं,
आपको नोट्स नहीं बनाने, आप डेली क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए। इससे कि आप सुनेंगे, देखेंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी की बुक ले लीजिएगा, वर्षिकांक वगैरह 6 महीने का तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आराम से रिविज़न कर लीजिएगा। उसके बाद 60 हो गया, और 40 हिंदी इनका देख लीजिए, 40 नंबर, 60-100 नंबर आपका ऐसे। और कट ऑफ आप समझ लीजिए कि 60,000 वैकेंसी आती है, 60,000 वैकेंसी आएगी, तब तो आप लोगों का कट ऑफ कह सकते हैं हम 90 प्लस हो जाएगा। 90 प्लस बोल रही हूँ मैं, मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है 90 प्लस। अगर आप सोचते हैं 10-12 हज़ार आने, 10-11 हज़ार जो बोला जा रहा है, ये वैकेंसी अगर आएगी तब तो कुछ नहीं होने वाला। तो कट ऑफ कितनी जाएगी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और किसी को भी नहीं पता है। कोई आपसे को बोल रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यूपी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, डीएलएड किए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं, और जो आप देखते हैं बीपीएससी पास करके बिहार में भी लोग लगे हुए हैं, वो लोग भी तैयारी इसकी करेंगे। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए। वो लोग उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बाहर जॉब करते हैं, स्कूल में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी कोशिश करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाए, अपने घर के पास में पहुंच जाए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, कट ऑफ की चिंता नहीं कीजिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलता रहेगा। कहते हैं उस कैसे फल तो कर्तव्य करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो इसलिए आप कर्तव्य करते रहना है, आपको पढ़ाई मन से करते रहने हैं, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आपको दोबारा से वैकेंसी तब आपको मौका मिल जाएगा। बिहार में आने टीआरई फ़ोन आने वाला, उसमें मौका मिल जाएगा। तो आपकी कोई पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। इसलिए आपको कोशिश करते रहना है, पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इस पर भी कमेंट करके बताएंगे।